परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस सुंदर अवसर के लिए जो हमारे जीवन में आया कि हम परमेश्वर के वचन पे मनन करें। स्वर्ग सुमन के सारे दर्शकों का प्रभु यीशु के मीठे और सामर्थी नाम में मैं स्वागत करता हूं। आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना की इंजील उसके 8वें अध्याय से अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने आत्मिक भोजन के लिए हम कुछ देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें अध्याय उसकी 12 आयत में प्रभु यीशु इस तरह से कहते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे कि प्रभु यीशु ने इस वचन के द्वारा क्या संदेश दिया। इससे पहले एक घटना घटी और वो घटना यह है, प्रभु यीशु के पास एक व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को उस समय के लोग लेकर आए और उस समय के कानून के अनुसार, उस समय की व्यवस्था के अनुसार व्यभिचार में पकड़े हुए किसी भी व्यक्ति को पथरवा करके मार डाला जाता था। और उस समय के सारे लोग ये सोच रहे थे कि जो उस समय की कानून और व्यवस्था है उसके अनुसार यीशु कुछ बोलेंगे। पर प्रभु यीशु के सामने जब उस स्त्री को लाया गया कि ये स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है, प्रभु यीशु ने कहा, सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। और फिर क्या हुआ, वचन में लिखा है, वहाँ पे जितने भी लोग थे धीमे धीमे करके सब चले गए। अंत में सिर्फ प्रभु यीशु और वो स्त्री खड़े रह गए। प्रभु यीशु ने उस स्त्री से पूछा, क्या हुआ, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? स्त्री कहती है, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं, जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने अपने इस कथन से इस बात को बताया कि वो संसार में किस लिए आए थे। प्रभु यीशु ने उस स्त्री को क्यों माफ किया? क्योंकि प्रभु यीशु इस संसार के अंदर इस पूरी मानव जाति को और मानव जाति के हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए आए थे, दंड देने के लिए नहीं। इसी यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि संसार पे दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए कि संसार उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाए। उस स्त्री को जब प्रभु यीशु के सामने लाया गया, प्रभु यीशु उस स्त्री को देख के प्रेम और दया से भर गए। क्यों? क्योंकि यह भी परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा रचा गया एक जीवन था। और प्रभु यीशु ने क्यों उस स्त्री को क्षमा कर दिया, क्यों दंड की आज्ञा नहीं दी? क्योंकि प्रभु यीशु उस स्त्री के भी सारे पापों का मूल्य सलीब पर चुकाने के लिए जा रहे थे। परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल हमें स्पष्ट तरीके से बताता है, आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने सलीब पे जो बलिदान दिया वो इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है। मेरे और आपके पापों के लिए प्रभु यीशु ने सलीब पे अपना बलिदान दिया। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। रोशनी राह दिखाने का काम करती है, रोशनी अंधकार को दूर करती है। ये पूरा संसार जब पाप की वजह से अंधकार में डूबा हुआ था और इस संसार के अंदर पाप के अंधकार की वजह से जब किसी को ये नहीं सूझ रहा था कि वो कहाँ जाए, परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से प्रभु यीशु को संसार में भेजा। और प्रभु यीशु ने मेरे और आपके पापों का मूल्य हमेशा के लिए सलीब पर चुका दिया। और मेरे प्रियो, ये पवित्र बाइबल का वचन है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें एक अनंत काल का जीवन देता है। किस तरह से यह होता है कि जब कोई व्यक्ति यह स्वीकार करता है इस वचन को सुनने के बाद कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं और अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को वो अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो परमेश्वर उसको माफ़ करते हैं। क्यों माफ़ करते हैं? क्योंकि कानून कहता है एक क्राइम या एक गलती की सज़ा एक जने को ही होगी, दो को नहीं होगी। ये कानून है, लॉ है। एक गलती की सज़ा, एक क्राइम की सज़ा एक ही जने को होगी। तो जिस पल कोई व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दंड सह लिया, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पे मारे गए, परमेश्वर उसको क्षमा करते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु ने इस स्त्री को क्षमा किया।
क्योंकि इस स्त्री के व्यभिचार का दंड भी प्रभु यीशु मसीह उठाने जा रहे थे और उन्होंने उठाया। उस भारी सलीब को उठा के उन्होंने जो अपने प्राण दिए, अपना बलिदान दिया, वो उस स्त्री के पापों के लिए दिया, मेरे पापों के लिए दिया, आपके पापों के लिए दिया। और यही पवित्र बाइबल का वो सुंदर संदेश है मेरे प्रियों, जो पिछले 2000 वर्षों से इस पूरे संसार में प्रचार किया जा रहा है। आप किसी को उसके पापों की वजह से मरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सलीब पे मरे। इसीलिए वो कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ। इस पूरे संसार को ज्योति देने के लिए, इस पूरे संसार को रोशनी देने के लिए, इस पूरे संसार को अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। पाप की वजह से इस पूरे संसार के ऊपर जो अंधेरा छा गया था, और रोशनी के संसार से रोशनी का स्रोत स्वयं निकल के इस जगत में आया, इस जगत को रोशन करने के लिए। मेरे प्रियों, पवित्र बाइबल का जो संदेश प्रचार किया जाता है, ये किसी धर्म का प्रचार नहीं है। ये आत्माओं को बचाने का प्रयास है, ये जिंदगियों को बचाने का प्रयास है। और इसीलिए पिछले 2000 वर्षों से प्रभु यीशु मसीह के शिष्य एक देश से दूसरे देश जाके, हर शहर गांव जाके आत्माओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे अपना बलिदान दिया। अब किसी को मरने की आवश्यकता नहीं अपने पापों की वजह से। जो व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, परमेश्वर उन्हें अनंत काल का जीवन देते हैं। ये जीवन तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, चाहे आप परमेश्वर को माने या ना माने। पर अगर इसी जीवन में आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो एक अनंत काल का जीवन इस शारीरिक जीवन के बाद आपका इंतजार कर रहा है। रोशनी का संसार आज इस वचन के द्वारा आपको अपनी रोशनी में बुलाता है, वचन की रोशनी में बुलाता है। खुदान प्रभु यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा आपको बुला रहे हैं। अगर आज आपके जीवन में किसी भी पाप का बोझ है, किसी भी पाप की ग्लानि या अपराध बोझ आपको दबा रहा है, तो इस वचन को सुनिए। ये वचन आपको छुटकारा देगा। वो पाप जो आज तक आपके जीवन में आपको परेशान करते आ रहे हैं, उनका मूल्य चुका दिया गया है आज से 2000 वर्ष पहले ही, और वो प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया है। अब आपको आपके पापों की वजह से मरने की आवश्यकता नहीं। अब आपको आपके पापों की कीमत चुकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनकी कीमत चुका दी गई है। कितना सुंदर संदेश है। इससे पहले कि आप इस संसार में आए, इससे पहले कि आप अस्तित्व में आए, परमेश्वर ने आपका उद्धार का काम पूरा कर दिया सलीब के ऊपर। मेरे प्रियों, परमेश्वर के इस संपूर्ण कार्य को जो उन्होंने सलीब पे किया, अगर आप अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार करेंगे, परमेश्वर आपको अपने उद्धार का अनुभव देंगे। हमारे देश में जिसको मोक्ष बोला जाता है, जिसको साल्वेशन बोलते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मिलता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। और इस वचन के ऊपर मनन करिए, सोचिए थोड़ी देर के लिए उस स्त्री का जीवन कैसा रहा होगा। एक तरफ वो स्त्री जिसको भीड़ पकड़ के लाई थी, उस संसार के लोग पकड़ के लाए थे, कितनी शर्मिंदगी, कितनी बदनामी, और सामने मृत्यु का दंड पाप की वजह से। पर प्रभु यीशु ने उसे क्षमा किया। आज प्रभु यीशु आपको भी क्षमा करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे भी क्षमा किया। पवित्र बाइबल का संदेश क्षमा का संदेश है, परमेश्वर के प्रेम का संदेश है, परमेश्वर के बलिदान का संदेश है। और इसीलिए प्रभु के सेवक इस वचन का प्रचार करते हैं। मेरे प्रियों, अपने किसी भी पाप की वजह से, अपने पुराने जीवन की वजह से आपको अपना आज और भविष्य बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले तमाम दिनों में आपने जो कुछ किया, अपने पुराने जीवन में जितने भी पाप किए, उन सब का मूल्य प्रभु यीशु ने सलीब पर चुका दिया है। आज वो आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। और यही वचन जो प्रभु यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना करना। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग, एक नया जीवन प्रभु यीशु आपको देना चाहते हैं। पर चुनाव आपका है कि आप इस नए जीवन को लेना चाहते हैं। क्या आप प्रभु यीशु का आज अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे? मन से सिर्फ एक प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, आज मैं अपने सारे पापों को आपके सामने मान लेता हूँ, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि मेरे सारे पापों का मूल्य आपने सलीब पर चुका दिया। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। आज से मेरा जीवन आपका है। आज से मेरे जीवन को आप चलाइए, मेरे जीवन का मार्गदर्शन करिए। अगर आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने उद्धार का अनुभव आपको देंगे। परमेश्वर आपको
माफ़ करेंगे, पापों की क्षमा का अनुभव आपके जीवन में आएगा। एक नया जीवन शुरू करने में परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का उद्धार सब लोगों के लिए है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए संसार में नहीं आए थे, वो पूरे जगत के उद्धार के लिए आए थे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे आए हमारे पापों का मूल्य चुकाने के लिए। आपने सलीब पे अपना महान बलिदान दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि हमारे पापों के बावजूद आप हम पे दंड की आज्ञा नहीं देते, बल्कि आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर ले। आज आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, अगर कोई भी अपराध बोझ उनको दबा रहा है, अपराध की कोई भी ग्लानि उनके जीवन में है, उनको छुटकारा दीजिए इस वचन के द्वारा। इस वचन का सत्य उनके हृदय में, उनके जीवन में आए कि उनके पापों का मूल्य चुका दिया गया है। वो अपने पापों से पश्चाताप करके आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। अपने उद्धार का अनुभव दीजिए। सभी श्रोताओं को आशीष दीजिए, आगे के जीवन में उनका मार्गदर्शन करिए। इस प्रार्थना को आप ही के पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप हमें दान कर सकते हैं। हमारा बैंक विवरण इस प्रकार है। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को आप स्कैन करके भी आप हमें दान दे सकते हैं।